अरे इतनी तेज धूप और गर्मी कैसे हो रही है। पूरी भारत में ऐसी गर्मी है और यहाँ पे तो और ज़्यादा है। अरे अभी अभी तो इतनी तेज गर्मी थी, अभी वापस बारिश जैसा मौसम हो गया, वो भी एकदम बिजली के साथ। पिछले 150 साल में 1.1 सेल्सियस डिग्री आप कह सकते हो, इतना तापमान बढ़ा है। और आप लोगों को जो दिख रहा है अपने घर के बाहर, इतना तेज हमें गर्मी लग रही है, आप लोग बोलोगे ये तो 1.1 ही बढ़ा है सिर्फ 150 साल में। ये क्यों हो रहा है? ये है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज क्या है, इसे हमें समझने से पहले आप लोग को बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग अभी जो चालू हो रही है उसके बारे में अभी बताया। अभी न्यूज़ आ रही है 2024 में सबसे ज़्यादा तापमान रहा है। अब ये न्यूज़ को देख के आप लोग बोले अच्छा तापमान रहा है, वापस कम हो जाएगा, पर ये नहीं होने वाला, क्योंकि अब ये चालू होने वाला है लूप। अगर ये लूप चालू हो गया क्लाइमेट चेंज का, तो इसे रोकना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए हम सबको एक साथ होकर काम करना पड़ेगा, इसलिए अब से ये वीडियो बनना शुरू हो रहा है। तो अभी कैसा है कि लूप बन रहा है, जैसे कि ग्लेशियर जो हमारे हिमालय हैं, अब हिमालय पे धूप पड़ती है, वो पिघलते हैं। और इस चीज़ को मैं अच्छी एक्सप्लेन करूँगा आगे चल के। तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज का हिंदी में अनुवाद करके बता देता हूँ। इसका मतलब होता है मौसम में बदलाव। अब मौसम में बदलाव आ रहे हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज चालू हो रहा है। ये तो कहने के लिए मौसम में बदलाव, बाकी तो इसके अंदर और इससे बड़ी चीज़ें भी हो रही हैं जो हमें पता नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, क्लाइमेट चेंज में जो सबसे पहले आता है वो है प्लास्टिक और वेस्ट। प्लास्टिक जो हम वेस्ट जो फैलाते हैं, हम ये होता है हम इसे रिसाइकल भी कर लें, पर सबसे बड़ी गलती हम क्या कर रहे हैं हमारे घर में कि कचरा आता है, उसे फेंकने कौन जाएगा, उसे अलग करके कौन रखेगा, क्या करेगा, कहाँ रखेंगे। तो सारा प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं एक जगह पे और उसे ले जाके एक जगह रखते हैं और उस जगह आग लगा देते हैं, जिससे कुछ ऐसी गैसेस निकलती हैं जो आपके पेड़ पौधे भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो आप लोग क्या आशा रखते हो कि हमारे पास से कुछ नहीं हो रहा? ये सच बात है, हमारे पास से कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, पर जितना हम कर सकते हैं उतने को हमें ठीक करना होगा। तो अभी हम आगे इस चीज़ को लेते हैं। प्लास्टिक वेस्ट हो गया, और उसके बाद हमारी ग्रीन हाउस गैसेस, ये भी इसके अंदर आती हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके अंदर हम जो फ्यूल निकालते हैं ज़मीन से, कोयला निकालते हैं, तो अब जो कोयले का स्तर है वो भी पृथ्वी से कितना निकालेंगे आप? निकाल के पृथ्वी में तो ख़त्म हो जाएगा। पृथ्वी से निकाले जा रहे हैं, और उसे जलाने से भी अलग वो होता है, कोयला, प्लास्टिक, अलग अलग पेट्रोल, इन सबको उत्पादन करने के लिए कितनी चीज़ें होती हैं। और सबसे मेन ग्लेशियर का पिघलना, क्योंकि ग्लेशियर पिघलते हैं तो बहुत सारे मतलब वायरसेस। अभी एक कोरोना आया, एक कोरोना ने लाखों लोग मार दिए। अब उसके जैसे लाखों वायरसेस अंदर दबे हुए, वो जब आएंगे तब क्या करेंगे? ये चीज़ आपने कभी सोची है कि वो वायरस आएंगे तो कोरोना जैसे एक वायरस की हमारी आंखें निकल के हमें हाथ में आ गई, ऐसी बीमारियां, ऐसे वायरस निकल रहे हैं। और ये किस कारण? ये जो फीडबैक लूप है इसके कारण और बढ़ेगा, क्योंकि फीडबैक लूप जो है ये चालू होने वाला है। अभी बहुत छोटे स्तर पर चालू हो चुका है। इसे हम बंद करने के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ है जो अपने आप पृथ्वी को तबाह कर रही है। पर अपने आप नहीं, ये भी हमने किया, पर अब चालू हो चुका है, तो अब चले जा रही है गाड़ी। ऐसा कि हमने एक्सीलेटर मार दिया, उसके ब्रेक लगाना भूल गया, चले जा रही, तो हमें ब्रेक लगाना है। तो ब्रेक हमें ढूंढना पड़ेगा, ब्रेक है कहाँ पे, क्योंकि ब्रेक भी हमें नहीं मालूम कहाँ पे। उसके हमारा आ जाता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तब इसमें क्या, फैक्ट्री से जो गैसेस निकल रही है, हम देख रहे कितनी फैक्ट्री बन रही है। लोग कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाएंगे, तो अब उसमें कितना हो जाता है, उसमें भी तो अलग से फैक्ट्री बनती है, और ज़्यादा आप बनाओगे। आप पहले से पेट्रोल वाली गाड़ी है, उल्टा आप और एक इलेक्ट्रिक भी ले लोगे, चलो हम वो कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई है अलग अलग, एग्रीकल्चर, कैटल फार्मिंग, और उसके बाद हमारा आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, ये सारे आ जाते हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर। और ये इसके प्रकार हैं, इसे अब हम समझते हैं। हमारा जो दूसरा मेन टॉपिक है, जो सबसे ज़रूरी है मेन इस वीडियो का, वो है फीडबैक लूप। तो अब हम समझते हैं फीडबैक लूप क्या होता है। तो अब इसमें सबसे पहले आप लोगों को समझाता होता हूँ। नंबर 1 है ग्लेशियर पिघलना। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो उसके नीचे जो पत्थर है, जो काली ज़मीन है, उसके कारण सूरज की रोशनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, ज़्यादा सोखेगा,
और जिस कारण वो काला पत्थर और गर्म होके और बर्फ़ पिघलाएगा, और बर्फ़ पिघलेगी तो फिर और पत्थर और काला भाग दिखेगा, जितना डार्क भाग दिखेगा उतनी रोशनी और एब्जॉर्ब होगी, जिससे ग्लेशियर पिघल बहुत जल्दी रहे हैं, गिर रहे हैं ग्लेशियर। और हमारे केमिकल और हम लोग जितना पानी भी इधर उधर कर रहे हैं उसके कारण, मौसम के कारण, सबके कारण, तो ये लूप फंसते जा रहा है। अभी चालू हो चुका है ये, आप लोगों को इसके बारे में कोई नहीं बता रहा, क्योंकि सरकार का क्या काम इसमें, उसे कुछ प्रॉफिट नहीं है बताने में। जब तक प्रॉफिट नहीं है वो कुछ करेगी नहीं सरकार, तो उनके भरोसे हमें रहना नहीं, हमें खुद करना है। तो उसके बाद हमारा दूसरा आता है जंगल कटना। जब हम जंगल काट रहे हैं, हम तो नहीं काट रहे, पर हम जो सामान खरीद रहे हैं, लकड़ी के फर्नीचर्स अलग अलग, तो उसे बनाने के लिए फैक्ट्री वाले सोच रहे हैं और खरीद रहे हैं लोग, तो हमारी कमाई होगी, तो उन लोग और पेड़ काट के और फर्नीचर बनाएंगे और अलग अलग चीज़ें बनाएंगे। तो अब वो बनने के कारण क्या होगा, वो बनेगा, पेड़ कटेंगे तो जो कार्बन मतलब आप कह सकते हो कि जो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोखते थे वो कम हो जाएगा सोखने का, और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ बढ़ने लगेगा, उसे कोई लेने वाला ही नहीं, तो आते रहेगा, बस आते रहेगा, वो बढ़ जाएगा, वहाँ पे रह जाएगा। तो कैसा है, जंगल कटेंगे, उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा हमारा, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण गर्मी बढ़ेगी, गर्मी के कारण और अलग अलग चीज़ों के कारण जो आगे लगेंगे और जंगल जलेंगे, तो फिर जो हमारे जो ये जंगल जलने के कारण फिर और ख़त्म होगा, फिर वापस ये लूप चालू हो जाएगा। इस तरीके बहुत अलग अलग लूप है, थोड़ा वो है कॉम्प्लिकेटेड, इसके लिए आप अलग से मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें और अच्छा एक्सप्लेन कर दूंगा। उसका है समुंदर गर्म होना। समुंदर गर्म होते हैं तो उसके अंदर के जो मरीन जीव हैं, मरीन लाइफ है, वो खतरे में आती है, वो मरेंगी, तो जो हमारा कार्बन साइकिल है वो बिगड़ेगा। कार्बन साइकिल हमारा बिगड़ गया तो CO2 बढ़ेगा, और उसे कोई एब्जॉर्ब करने वाला नहीं, अलग अलग चीज़ें होंगी, वनस्पतियाँ मरेंगे पानी के अंदर की, तो उसके कारण भी फिर समुंदर और गर्म होगा। गर्म होगा तो आपको जाति नहीं बनेगा, वो बात अलग, पर अंदर जो जीव हैं वो सब मरेंगे। तो हमारे कारण बाकी जीव में मर रहे हैं, और हम लोग भी जल्दी 2030 के बाद सब खत्म हो जाएगा, समझ सकते हैं 2030 तक, क्योंकि 5 साल में बहुत कुछ बढ़ने वाला है। और उसके बाद हमारा आता है परमफ्रॉस्ट। तो अब ये क्या है कि वहाँ की एक ज़मीन है, बर्फ़ जैसी ज़मीन, जमी हुई ज़मीन, जहाँ पे जमा हुआ है सब कुछ, और उस जगह की जैसी वो पिघल रहा है गर्मी बढ़ने के कारण। और गर्मी कैसे बढ़ रही है, पहले आप लोगों को ये पॉइंट कर दिया, उसके बाद परमफ्रॉस्ट बता दूंगा। गर्मी बढ़ने का रीज़न ऐसा है, हमारी जो पृथ्वी है उस पर सूरज से रोशनी आती है, मतलब जो रेडिएशन हमारी धूप आती है, वो पृथ्वी के अंदर जो हमारा जो कवच है, कवच आप लोग कुछ लोग नाम ना मालूम हो उसका, इसलिए कवच है, उसके अंदर जाती है, और हम लोग जहाँ रहते हैं उस सरफेस और उसके बीच में जाके धूप जाती है और रात को निकल जाती है, मतलब सारी गर्मी बन के निकल जाती है पृथ्वी से बाहर, हमारे उस सर्कल से बाहर। तो अब क्या हो रहा है, जो बीच में कार्बन डाइऑक्साइड आ जा रही है इनके, तो इसको अटका के गर्मी को नीचे रहने दे रही है, इसका गर्मी नीचे ही बनी रह रही है, और ऊपर से आए जा रही है और नीचे के नीचे रुक रही है, इसलिए गर्मी बढ़ रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं होगा तो गर्मी भी कम नहीं होने वाली, तो आपको प्रदूषण कम करना होगा, जब तक ये नहीं होगा। तो आप समझते हैं परमफ्रॉस्ट क्या है। तो परमफ्रॉस्ट कैसी चीज़ है कि जो बर्फ़ पिघलती है तो उससे मीथेन गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलेगी तो और वो पिघलेगा वो, तो उसके कारण और निकलेगा, ये भी एक सबसे खतरनाक। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब ये सवाल आता है। तो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। अब आते हैं हमारे मेन और लास्ट पॉइंट पे कि हमें इसके उपाय के लिए इसे कल्पना से वास्तविकता तक कैसे बनाना है, इसे एग्जिस्टेंस में कैसे लाना है, इसके सोल्यूशन क्या है, इसे हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है जो हम सबको करना है, सबको, भारतीयों के लिए और विदेशियों के लिए अलग, उन लोगों उनका करें, वो उन्हें भी सुधारना, वो सबसे कर रहे हैं। तो सबसे पहला है जानकारी की कमी, जो हमें जानकारी इकट्ठा करनी है इसके बारे में, और सरकार को एक पॉलिसी लानी चाहिए कि जो क्लाइमेट चेंज है इसके ऊपर एक एजुकेशन सिस्टम लाना चाहिए, जिससे लोगों को और क्लाइमेट चेंज के बारे में पता चले कि क्या है, क्यों उसके कारण हो रहा है। लोगों को पता है, लोगों को लगता है ये साइंस का बस एक टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, जो हमें पेपर में आएगा, हमें लिखना है, ये उससे बड़ी चीज़ है। मुझे भी ऐसे पता चला, उसके मैंने पता किया जानकारी यूट्यूब में, तब मुझे बहुत मिले, आचार्य प्रशांत मिले, 2-4 और यूट्यूब चैनल मिले जिन्होंने इसे अच्छे एक्सप्लेन किया है।
और उसके अलग अलग आर्टिकल्स भी छप रहे हैं। आप चैट जीपीटी से पूछ लो, कहीं से आर्टिकल मांग लो, पढ़ो, उसे थोड़ा नॉलेज लो। आपको जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। आप बच्चे हो क्या हो, आप हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। और उसके हमारा दूसरा आता है प्लास्टिक का जो हम ओवर यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर हमें कुछ भी सामान ले जाना तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैला, जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करो। बस इतना भी अगर आप करते हो, महीने की आप कम से कम 20 थैली भी आप यूज़ करने से उसे कम कर देते हो तो भी बहुत थैलियाँ बच जाएंगी। मतलब बचेंगी, मतलब कम कर देगा। प्लास्टिक बनाना कम करेगा फैक्ट्री, क्योंकि बिक्री कम होगी ना, उसे खरीदेंगे कम लोग। तो आप लोगों को कम करना है, प्लास्टिक का यूज़ करना है। प्लास्टिक का बैग, आप पॉलीथीन मतलब उसका बैग का यूज़ करो, कपड़े के बैग का, क्लोथ बैग का आप लोगों को मिल जाता है, वो भी उस रेट में, वो ज़्यादा टाइम चलते हैं उल्टा। और पानी वेस्ट और लाइट वेस्ट जो आप लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, भारत में तो सबसे ज़्यादा पानी का जो वेस्ट होता है, इसे हम सबसे ज़्यादा सुधारना। ये पानी बहुत वेस्ट होता है, तो हमें पानी बचाने के लिए कुछ और सोल्यूशन लाना होगा, नए उद्योग ढूंढने पड़ेंगे, कैसे क्या करना है काम। अब पानी हम लोग क्या करते हैं, पानी नल चालू रहने दिया तो हमारा कौन सा पैसा जा रहा है, जा रहा है हम लोगों ने तो जितने पैसे दिए उतना है। ऐसा नहीं करना, हमें पानी बचाना है, चाहे वो किसी और का हो, सरकार का हो, किसी का भी। वेस्ट करेंगे तो अब बाद में हमारे पर, आप बोलो ज़मीन में जा रहा है, ज़मीन के अंदर जाके भी खराब ही हो रहा है। आपने ऐसी ज़मीन की हालत कर रखी है, ज़मीन से आप लोग निकाल रहे हो बार बार, उधर जमा ही नहीं हो पा रहा अच्छे। और उसके आता है कि छोटी सी दूरी है, जैसे मुझे यहाँ से जाना है, मम्मी ने बोला कि यहाँ से जाके कोई सी चीज़ लिया, दूध पिसकी लिया, कुछ और लिया, तो हम क्या करेंगे, गाड़ी लेके जाएंगे, लेके आ जाएंगे। इतनी सी दूरी है, चल के चले जाओ, थोड़ा पेट्रोल भी बचेगा, सब बचेगा, और इससे प्रदूषण भी बचेगा। इलेक्ट्रिक से भी चार्ज और हमारी लाइट बचेगी, बिजली बचेगी। तो हमें ये भी करना है कि छोटी छोटी दूरियों के लिए हमें व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करना, वाहन का इस्तेमाल नहीं करना। और उसके बाद आप लोग बोलोगे पेड़ लगाने से कुछ होगा क्या, नहीं होगा। पेड़ लगाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर संभले रहेगी, हमें टाइम मिलेगा। पेड़ लगाएंगे तो हमें टाइम मिलेगा, क्योंकि बच तो सकते नहीं, क्योंकि एक पेड़ हम लगाएंगे और एक दिन में हम एक पेड़ जितना साल भर में जितना ऑक्सीजन देता है उतना एक दिन में कंज्यूम कर लेंगे। तो आपको सही जगह, अपन जो सांस ले रहे हैं उसे भी सही जगह लगाना है। अपने आध्यात्म को, अपन को, खुद को, अपने सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, हमें खुद आत्म जागरूकता के ऊपर बढ़ना है। हमें अलग अलग संतों के बारे में पढ़ना है, उन सब के बारे में जानकारी लेनी है। सबसे मेन तो यही है। तो आप लोगों को पेड़ लगाने हैं, और जो पेड़ लगाने वाली संस्थाएं हैं उन्हें प्रमोट करना है। और जो नियम अभी भी केस हो रहे हैं उनमें आपको सहायता देना है। ऑनलाइन आपको बहुत मिलेगा, आपको ऑनलाइन जानकारी इकट्ठा करनी है, ये सबसे बड़ी चीज़। ये कर लिया तो आपने बहुत बड़ा सहयोग दे दिया। उसे लागू करना है, बस देखना नहीं, उसे लागू भी करना है। और अब इसका एक और सोल्यूशन आप लोग दे देता हूँ। जो सोलर वाइंड, हमारे जो अलग अलग हम जो सोलर सिस्टम लगाते हैं, मतलब एक सोलर बोर्ड लगा देते हैं, उससे जो होता है उससे हम बिजली बना के ले सकते हैं। उससे गर्मी कम होती है, ज़्यादा नुकसान नहीं है, उसके थोड़े कम नुकसान है, पर थोड़ा सा संभाले रखने के लिए ठीक है वो। चलो ठीक है, अगर हम छोटे सोलर पैनल आप लगा सकते हो। आप कुछ घर में बिजली उत्पादन के लिए होता है, ऐसा नहीं कि सबने लगा लिया और प्रदूषण बढ़ गया, ऐसा नहीं। कुछ लोग लगाइए, एक बड़े स्तर पे सरकार को करना चाहिए कि बनाना चाहिए एक जगह जहाँ सोलर सिस्टम लगे। और उसके बाद आपको वन बचाने, जो हमारे जंगल हैं उन्हें बचाना, क्योंकि जंगल काटे जा रही है फैक्ट्री इलीगल तरीके से, उसके ऊपर हमें केस लेना है, उसकी तरफ हमें वो करना है, प्रतिकार करना है। और उसके हमें ईवी को चलाना है, ईवी वाली जो मतलब जो भी नई गाड़ियाँ आ रही इलेक्ट्रिक, उन सबको हमें इस्तेमाल करना है। तो अब ये वीडियो एंड होता है। चेंज को रोकने के लिए हमें रॉकेट साइंस सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्लाइमेट चेंज के ऊपर एजुकेशन खुद से यूट्यूब से लेने की ज़रूरत है। आप अलग अलग तरीक़ों से ले सकते हो, सोशल मीडिया है, आपको जानकारी लेने की ज़रूरत है। समझदारी और सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म जागरूकता, अपने खुद के ऊपर काम करना, आध्यात्मिक जीवन में उतरना, इस पे आपको काम करना है। सबसे मेन साईं बाबा के जितने उपदेश जो उन्होंने सिखाया है वो चीज़। तो अब मिलते हैं हमारे अगली वीडियो पे। आप जैसा कमेंट करेंगे उससे मुझे समझ आएगा कि मुझे कैसे, आप लोगों को क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, उसको मैं रिसर्च करूँगा, क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं, मैं भी रिसर्च करके आपको बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो में। ओम साईं राम, जय साईं राम, नमस्ते।